नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा क्लास है वो कक्षा 6, 7, 8 के लिए गणित का एक टॉपिक है। वह है आयत और वर्ग है। आयत और वर्ग दोनों ही चतुर्भुज हैं, लेकिन बच्चे गलती गलती इसलिए करते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कौन सा आयत है कौन सा वर्ग है। आज मैं बताऊंगा आयत और वर्ग को पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा कि आयत की पिक्चर की कैसे पकड़ कर पहचान करते हैं और वर्ग से पिक्चर से कैसे पहचानते हैं। देखिए, आयत जो होती है, आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं। अगर मैं इस भुजा का नाम रखूं ए, बी, सी और डी, इसे बोलते हैं आयत। आयत। और जो हमारा वर्ग होता है वह उसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। उसमें भी 4 भुजाएं होती है। अगर मैं नाम रखूं ए, बी, सी और डी, इसे बोलते हैं वर्ग। वर्ग। अगर वर्ग साफ नहीं दिख रहा है तो फिर से लिख देते हैं, इसे बोलते हैं वर्ग। देखिए, आयत और वर्ग दोनों ही चतुर्भुज हैं, किंतु भुजाओं के अनुसार ये दोनों अलग अलग हैं। जो आयत की भुजाएं होती हैं वो आमने सामने की बराबर होती है। जैसे अगर मैं कह दूं इसके सामने की ये भुजा बराबर होगी, इसके सामने की ये भुजा बराबर होगी, तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, किंतु वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। किंतु ध्यान रखें कि जो वर्ग होगा उसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ए बी बराबर किसके हैं, बी डी के, बी और डी के बराबर डी सी, डी सी बराबर सी ए। इसका मतलब सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। किंतु जो आयत होता है उसकी ए और बी अर्थात भुजा ए बी वो बराबर किसके होंगी, सी और डी के, सी और डी के। और ए सी, ए सी बराबर किसके होंगी, बी और डी के, बी और डी के। आयत की जो सभी भुजाएं होती हैं बराबर नहीं होती हैं, किंतु आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जो वर्ग होती है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे वह आमने सामने की हो चाहे अगल बगल की हो, वे सभी भुजाएं बराबर होती हैं। किंतु आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, केवल आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। देख लीजिए पिक्चर में, ये इसके सामने की भुजा बराबर होगी, इसके बराबर ये होगी, इसके बराबर ये होगी। अगर मैं अंक माफ कर दूं, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर वर्ग में बात करते हैं, अगर ये 3 सेंटीमीटर रख देते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी सभी भुजाएं 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। किंतु मैं इस एक बार पुनः रिमाइंड करा देता हूँ कि जो आयत होता है, आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, किंतु आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। जैसे कि ए बी, ए बी बराबर सी डी, बराबर सी डी, और ए सी, ए सी बराबर बी डी, बराबर बी डी। इसका मतलब इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा, ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी, किंतु वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होंगी। इसके सामने ये भुजा आमने सामने से कोई मतलब नहीं है, ये भुजा इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक बात और ध्यान रखें, जो हमारा वर्ग होता है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 ही होगा। बात समझ में आ रही होंगी। अभी इन दोनों के लिए, आयत के लिए भी वर्ग के लिए भी, हम परिमाप पढ़ेंगे और क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ये परिमाप मतलब होता है कि बिंदु ए से चलना प्रारंभ किए, बिंदु बी तक पहुंचे, बिंदु बी से बिंदु डी तक, बिंदु डी से बिंदु सी तक, बिंदु सी से बिंदु ए तक। अगर चारों तरफ की दूरी तय कर लेते हैं तो इन चारों तरफ दूरी तय किए गए मार्ग को बोलते हैं परिमाप। अगर बिंदु ए से प्रारंभ कर देते हैं और बिंदु लास्ट तक जिस बिंदु से प्रारंभ किए हैं अगर उसी बिंदु से अगर पुनः पहुंच जाते हैं तो उसे बोलते हैं परिमाप। परिमाप मतलब हमें दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सभी भुजाओं का योग। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। यह कंडीशन
सभी पिक्चर में होंगे, चाहे हमारा आयत हो, चाहे हमारा वर्ग हो, चाहे हमारी कोई अन्य तस्वीर हो या अन्य कोई पिक्चर्स हो। तो अगर इसमें बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी परिमाप बताएगा। अगर बिंदु ए से चलना प्रारंभ किए हैं और चलते चलते बिंदु डी पा गए, बिंदु डी से बिंदु सी पा गए, बिंदु सी से बिंदु ए अगर पुनः पहुंच गए तो इसे बोलते हैं परिमाप। अर्थात परिमाप का मतलब ये हो गया सभी भुजाओं का योग। अब आयत में पढ़ेंगे, तो आयत का परिमाप क्या होगा, अर्थात अगर हम जोड़ेंगे तो 4 + 2 6, 6 4 10, 10 2 12, अर्थात आयत का परिमाप यहाँ से क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। किंतु अगर इसका हम फार्मूला से लगाएं तो हमारा ये लंबाई है चौड़ाई है, ये क्या है लंबाई, हमारी ये भुजा क्या है, लंबाई है, और ये भुजा क्या है, चौड़ाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, इसलिए हम दोनों को बाहर ले लेते हैं। चलिए ठीक है, इसे आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, आगे देखिए। अब देखिए, अगर हम बोलते हैं परिमाप अर्थात आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक, इसमें दो लंबाई है 2 चौड़ाई है, इसमें देखिए 2 लंबाई है तो 2 चौड़ाई है, ठीक, इसलिए इस परिमाप बोल सकते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई, प्लस का चौड़ाई, अर्थात आयत का परिमाप हो गया 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई के जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा परिमाप आएगा। ध्यान से समझिए कि इसमें देखिए लंबाई कितना दिया है 4, प्लस चौड़ाई कितना दिया है 2, जो लिए आयत परिमाप निकालिए 2, लंबाई कितना दिया है 4, लिखेंगे 4 प्लस का चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 2, चौड़ाई कितना दिया है 2, यहाँ लिखेंगे 4 2 6, 4 2 6 जगह 2 गुणे 6 बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। जो 12 सेंटीमीटर आया है वो हमारा आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप है। इसका मतलब कि ये फार्मूला से हो गया। अगर हम पहले ही बता दिए थे कि अगर हम सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप कहलाता है। जैसे देखिए 4 + 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 भी आ गया। इसमें 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, इसलिए दोनों लंबाई आपस में हम जोड़ लेंगे। इसके बाद 2 लंबाई और 2 चौड़ाई जोड़ लेंगे, आपस में हम जोड़ने के बाद में फिर 2 से गुणा कर देंगे। 2 का गुणा इसलिए हो रहा है कि उसमें 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। लंबाई प्लस लंबाई बराबर 2 लंबाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 चौड़ाई। तो दोनों में 2 कॉमन बाहर ले लिया जा रहा है, इसी से सूत्र का निर्माण होता है। इसमें 2 लंबाई है, लंबाई प्लस लंबाई करेंगे तो आएगा 2 लंबाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो आएगा 2 चौड़ाई। अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो होगा 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, दोनों में से 2 को बाहर कर लिए, 2 को बाहर कर लिया गया है तो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो डायरेक्ट कहा जाता है कि आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, ध्यान रखिए। इससे हमारा आ जाएगा कोई भी, देखिए आयत हो, भुजाएं बदल सकती हैं लेकिन परिमाप का मेथड कभी नहीं बदल सकता। आयत की भुजाएं बदल सकती हैं लेकिन परिमाप का जो मेथड या जो नियम है कभी बदल नहीं सकता है। आप एक बार कंसेप्ट में बैठा देंगे माइंड में, अब कभी गलती हो ही नहीं सकता है परिमाप निकालने में। थोड़ा छोटे बच्चे के लिए काम आएगा जो 6 7 8 में पढ़ते हैं, थोड़ा एक बार गहराई से पढ़ लेंगे और उन्हें हम अगला हमारा चैप्टर रहेगा कोड के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे अच्छी ढंग से। और अब देखिए वर्ग का परिमाप, तो जो वर्ग का परिमाप होगा बस सेम सेम इसकी तरह ही होगा। जैसे देखिए मैंने कहा कि वर्ग की अगर हम चारों भुजाओं के जोड़ देते हैं तो हमारा हमारा निकल के आ जाता है परिमाप, अर्थात हम कर सकते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप मतलब कि सभी भुजाओं का योग, यानी कि 3 3 3 3 3, अर्थात 3 3 3 + 3 6, 6 3 9 और 9 3 12, इसका भी 12 आएगा, इसका भी 12 आएगा। इसमें देखिए अगर सभी भुजाएं जोड़े तो इसमें कभी भुजाएं हैं 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं क्या है, सेम है। अगर चारों भुजाएं सेम है तो वर्ग का परिमाप कर सकते हैं कि 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। 4 का इसलिए गुणा हो रहा है कि इसमें 4 भुजाएं आ रही हैं और ये चारों भुजाएं सेम सेम है। चाहे हम 3 को 4 बार जोड़ दें, चाहे 3 गुणे 4 कर दें, तो ये फार्मूला हमारा निकल के आया 4 गुणे भुजा। जो भुजाएं होती हैं सेम होती हैं, इसलिए उसमें उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देखिए इसकी भुजा कितना दिया 3, लिख देंगे 4 गुणे 3, 4 3 12 सेंटीमीटर।
4 गुणे 3, 4 3 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आया है क्षेत्रफल, यहाँ जो निकल के आया मतलब परिमाप निकल के आया है, वो हो गया 12 सेंटीमीटर। तो देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि सूत्र याद करने में, लेकिन माइंड में बैठा लीजिए परिमाप मतलब चारों तरफ चलना। अगर सभी भुजा को हम चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, चाहे हमारा आयत हो चाहे हमारा वर्ग हो, निकल आएगा परिमाप। लेकिन अगर 60 विधि करने के लिए, जल्दी से करने के लिए उसको थोड़ा फार्मूला याद कर लीजिए कि परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। और आयत बताइए तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, उसमें 2 गुणा कर देंगे और आ जाएगा हमारा आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। ठीक, उम्मीद करते हैं आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो में आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल भी क्लियर करूंगा। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, वीडियो नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए क्षेत्रफल मतलब ये होता है उसके सारे एंगल अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं, सारे अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, इसके सारे अंदर वाले, ये हमारा क्षेत्रफल है। और एक बात विद्यार्थी इसे भी समझ लीजिए कि जो विकर्ण होती है, मान लीजिए अगर ये हमारी विकर्ण हो गई, जो विकर्ण होती है वह आयत हो चाहे वर्ग हो, विकर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी आयत या किसी भी वर्ग की विकर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी आयत या किसी भी वर्ग की विकर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है, ध्यान रखिएगा, विकर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। लेकिन हमें पढ़ना है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पढ़ना है, आयत का क्षेत्रफल पढ़ना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्थात जो लंबाई रहेगा और जो चौड़ाई रहेगा आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत सिंपल है। लंबाई चौड़ाई फोर्स करिएगा, पिक्चर में दे दिएगा या तो प्रश्न में दे देगा कि किसी आयत की एक भुजा इतनी सेंटीमीटर, लंबाई अर्थात एक लंबाई इतनी सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी सेंटीमीटर, तो अर्थात ध्यान दिया है 4 सेंटीमीटर, लिख देंगे 4 गुणे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब देखिए अगर क्षेत्र वर्ग का बात आएगी तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग की क्षेत्रफल की बात आएगी तो उसमें भी यही हाल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब होता है कि भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, अर्थात बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा मतलब भुजा का स्क्वायर, अर्थात इसे दूसरे शब्द में बोल सकते हैं अर्थात भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। 60 रुपये का एक मिलता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ना लिखे, माइंड में बिठा के रखिए, ए को किसी भुजा का नाम दिया जाता है कि भाई ए हमारी भुजा है, कहीं मिलता है भुजा का स्क्वायर, कहीं मिलता है भुजा गुणे भुजा। तो चाहे भुजा गुणे चाहे भुजा बोलो चाहे भुजा स्क्वायर बोलो, दोनों मतलब एक ही होता है। चाहे भुजा गुणे भुजा बोलो चाहे भुजा स्क्वायर बोलो, मतलब एक ही होता है। तो ध्यान रखें कि अगर जो भुजाएं दी हैं, जो भुजाएं दी हैं, हाँ यहाँ समझ लीजिए डायग्राम दे देते भुजा स्क्वायर, समझिएगा स्क्वायर। कक्षा 8 9 वाले विद्यार्थियों को, 9 वाले विद्यार्थियों को स्क्वायर करड़ी अच्छे ढंग से बताया गया है ऑफलाइन क्लास में। एक दिन हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास में भी करड़ी बता दें, स्क्वायर बता दें, किसी संख्या को करड़ी से बाहर कैसे निकालते हैं, किसी संख्या को करड़ी में कैसे डालते हैं, ये नियम होता है। तो वैसे ही इसमें हम स्क्वायर करेंगे तो वह संख्या निकल के आ जाएगा हमारा, इसे बोलते हैं वर्ग। तो ऑलरेडी वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालना ही है, ऑलरेडी हम अलग से वर्ग पढ़ते हैं। ऑफलाइन वाले क्लास वाले बच्चों को तो लगभग 20 तक तो याद ही है, लेकिन छोटे बच्चे हैं 20 तक बहुत है। तो यहाँ से अब दिया 3, अर्थात 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात अगर 3 सेंटीमीटर की कोई 3 सेंटीमीटर का कोई वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। किसी भी विद्यार्थी को आयत के क्षेत्रफल और परिमाप में अगर अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।
और अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।